बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है वो बचने वाले नहीं है। कौन कर रहा है नए नोटों का गोलमाल? कौन चला रहा है अघोषित तौर पर कमाए हुए बंद पुराने नोटों को सफेद करने की चाल? नमस्कार। गद्दारी की गुलाबी डायरी। इस डायरी में अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के प्रयास को नाकाम करने वाली बेईमानों की शिकायत दर्ज है। ये वो मामले हैं जो बीते दिनों में बरामद करेंसी नोट के तौर पर सामने आए हैं और रोज रोज नए मामले उजागर भी हो रहे हैं। हालांकि नोटों की ये बरामदगी साबित कर रही है कि सिस्टम अब भ्रष्टाचारियों पर पैनी नजर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाज से इस्तेमाल करें तो पिछले दरवाजे से गोलमाल करने वालों के कारनामे भी तीसरा कैमरा देख रहा है। सरकार कह रही है कि वो किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेगी नहीं। हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बैंक के खाते खोले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है और ये आज से 1 साल पहले किया हुआ है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं, वो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसको उपलब्ध है। लेकिन लोगों को लगा नहीं, जैसे हर पॉलिटिकल काम होता है वैसे ही पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा। काले धन के खिलाफ सरकार कितनी गंभीर है, ये बात नोटबंदी के बाद 13 नवंबर को अपनी पहली रैली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बताई थी। लेकिन भ्रष्टाचार की बीमारी कितनी गंभीर है, इसके सबूत आए दिन पुराने और नए करेंसी नोटों की बरामदगी से हो रही है। आयकर विभाग और दूसरी एजेंसियां दिन रात काले धन को सिस्टम से बाहर करने में अड़ंगा डालने वालों पर नजर रख रही है। उनके ठिकाने पर रेड पड़ रही है। गुलाबी क्रांति के खलनायक धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास बैंकों के ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की सीडी मौजूद है जिसमें भ्रष्टाचार के सबूत है। ये सीडी सरकार तक कैसे पहुंची, इस पर अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन सरकार हर एक शिकायत पर बेहद गंभीरता से जांच कराने का मन बना चुकी है। अब आप भी देखिए कि करीब 16 लाख करोड़ की करेंसी को चेंज किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कुछ समस्या आएगी। ये समस्या अगर 1-2% भी होगी तो भी बहुत बड़ी मानी जाएगी। हम इसको रोकने का काम कर रहे हैं और ऐसी शिकायतें जहाँ कहीं से भी आ रही हैं, चाहे फिर बैंक के माध्यम से हो, चाहे उद्योगपति के माध्यम से हो, चाहे अधिकारी के माध्यम से हो, सबके विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो उन्हें आरबीआई से सैंक्शन हो रहा है और उसके अंदर क्योंकि अभी तक उसको जो है कोई भी किसी ने जो है डाउट करा ही नहीं था कि इस तरीके से कि इवन बैंकर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन अब जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन और खबरें आई हैं तो ये बिना उनकी लीकेजेस के बगैर जो है ये पैसा बाहर निकल ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुराने नोट तो पुराने, नए नोटों की बरामदगी कैसे हो रही है। 8 नवंबर के बाद से छपे हर एक नए नोट का हिसाब बड़ी आसानी से सरकार और दूसरी एजेंसियों के पास मौजूद है। ये नए नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई के जस्ट तक पहुंचते हैं। इस दौरान एक एक नोट का हिसाब होता है, फिर आरबीआई से ये नोट बैंकों के जस्ट तक पहुंचते हैं। रुपए के सिस्टम में आगे बढ़ने के इस चेन में भी हर एक रुपए का लेखा जोखा होगा। इसके बाद बैंकों के चेस्ट से ब्रांच और एटीएम तक नए नोट पहुंच रहे हैं।
रुपए की इस यात्रा में भी एक एक पाई का हिसाब है। तो फिर सवाल ये है कि कैसे नए रुपए का गोलमाल हो रहा है। ये बिना बैंक ऑफिशियल्स की कोलिजन के बगैर जो है ये पैसा बाहर नहीं निकल सकता है। अब यह है कि उन बैंक ऑफिशियल्स को कौन कांटेक्ट कर रहा है। उन बैंक ऑफिशियल्स को उनके प्रीमियम कस्टमर्स भी हो सकते हैं, मार्केट्स के अंदर कंड्यूट्स भी हो सकते हैं, और मैं ऑल्दो आई एम माई सेल्फ अ प्रोफेशनल बट आई विल स्टिल एडमिट कि यस, इसमें प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाखों और करोड़ों में नए नोटों की बरामदगी के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि हो सकता है कि बैंक मैनेजर्स इस गोलमाल में शामिल हों। ऐसे आशंका है कि शायद बहुत से काले धन के कारोबारियों ने बैंक वालों के साथ सांठगांठ करके अपने काले धन को भी सफेद करवाया है। उसके ऊपर भी अब बड़ी जिम्मेदारी होगी मोदी सरकार की कार्रवाई करनी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों की दलील है कि आज की तारीख में हर एक बैंक मैनेजर किसी खाता धारक को अधिकतम 24,000 रुपए एक हफ्ते में दे सकता है। यानी एक महीने का अरसा भी जोड़ लें तो ज्यादा से ज्यादा एक खाता धारक को 96,000 रुपए ही मिल सके होंगे। तो फिर जब नए नोटों की पाई पाई का हिसाब मौजूद है, एक खाताधारी को जारी करने वाले रुपयों पर अधिकतम सीमा है, तो कैसे बैंकिंग सिस्टम से घोटाला हो सकता है? क्या सिस्टम का कोई और लूप होल ढूंढा गया है? क्या नॉन केवाईसी खातों के जरिए कुछ गड़बड़ियां की गई हो सकती हैं? जो बड़े बड़े बिल्डर हो या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाले जो मालिक हो या जो बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी, इन्होंने नेक्सस करके इस तरह से जो नोटबंदी का भी लाभ उठाते हुए अपना पुराना पैसा बदलकर नए नोट में उसे परावर्तित किया, जिसके वजह से आज सभी जगह अपने को नए नोटों की बड़ी राशि देखने को मिल रही है। ये तो तय है कि नए नोटों की बरामदगियां हो रही हैं, तो सिस्टम में कोई ब्लैक स्पॉट है। कहीं ना कहीं, चाहे ऊपर के स्तर पर या नीचे के स्तर पर, भ्रष्टाचार का कोई तरीका ढूंढा गया है। सरकार की अब चुनौती यही है, इस गुलाबी क्रांति के खलनायकों के राज उजागर करें। रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो 8 नवंबर के बाद से अर्थव्यवस्था के बीच पनपे भ्रष्टाचार को मिटाने और एक एक पैसे को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाने की मुहिम शुरू हुई। लेकिन जिस तरह से पुराने नोटों के साथ नए नोट की बरामदगियां हुई हैं, उससे जाहिर है कि अभी अर्थव्यवस्था में कई पेच हैं। क्या ये पेच बैंकिंग सिस्टम की किसी खामी का नतीजा है? नए करेंसी नोटों का गोलमाल कैसे हो रहा है? ये सवाल पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब जरूरी है। आखिर सिस्टम, खासकर बैंकिंग सिस्टम की वो कौन सी गड़बड़ी है जिसका फायदा काले धन के सौदागर उठा रहे हैं? इन सवालों का जवाब सामने आए 2 बड़े मामलों से उजागर हो सकता है। पहला मामला है जयपुर में एक कोऑपरेटिव बैंक पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का। इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सेंट विल्फ्रेड ग्रुप पर हुई इस कार्रवाई से नोटबंदी के बाद नोटों के एक्सचेंज का बड़ा मामला सामने आया है। आयकर विभाग को इस बैंक में बड़ी तादाद में नकदी, ज्वेलरी और बैंकिंग अनियमितताएं मिली हैं। अब आयकर विभाग ने इस केस को ईडी और आरबीआई को सौंप दिया है। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इंटीग्रल कोऑपरेटिव बैंक और सेंट विल्फ्रेड ग्रुप पर अपनी कार्रवाई कंप्लीट करते हुए आयकर विभाग ने कुल मिलाकर 2 करोड़ 2 लाख रुपए की नकदी और सोना जब्त किया है। इस कार्रवाई में आयकर विभाग को कुल 2 करोड़ 2 लाख रुपए की कीमत की नकदी और सोना मिला। कुल 1 करोड़ 56 लाख रुपए मिले, जिसमें से 1 करोड़ 38 लाख रुपए नई करेंसी में मिले, जिसमें 6,904 नोट 2000 के थे, 4 नोट नई करेंसी वाले 500 के और बाकी 100 रुपए के थे। इसके अलावा 2 किलो सोना लॉकर में मिला, जिसे भी जब्त किया गया है। दस्तावेजों में बैंकिंग अनियमितताएं भी पाई गई, जिसमें रोजाना तय सीमा से ज्यादा नकद निकालने के मामले शामिल हैं। जयपुर में यह कार्रवाई 9 दिसंबर से चल रही है और कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर केशव बड़ाया फरार है। आयकर विभाग का कहना है कि बड़ाया अपने ही पैसों को एक्सचेंज करने के काम पे शामिल हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम के जरिए गड़बड़ी का जो दूसरा बड़ा मामला सामने है, वो दिल्ली के एक्सिस बैंक का है। 9 दिसंबर को आयकर विभाग ने बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट के एक्सचेंज में हुई गड़बड़ी के सिलसिले में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक शाखा में छापा मारा था। आयकर विभाग को कई गड़बड़ियां मिली थी।
सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने कुछ संदिग्ध बैंक खातों की जांच की है। इन खातों को फर्जी केवाईसी का इस्तेमाल कर खोला गया था और आशंका है कि कुछ एंट्री ऑपरेटर्स ने इन खातों में पुराने नोट डिपॉजिट किए। एक्सिस बैंक की इस शाखा में करीब 100 करोड़ की गड़बड़ी होने की आशंका है। आयकर विभाग के छापे के बाद एक्सिस बैंक ने अपने बयान में कहा था कि बैंक सारे नियमों को मानता है और अगर किसी कर्मचारी ने कोई गड़बड़ी की होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। एक्सिस बैंक की दिल्ली की कश्मीरी गेट शाखा में भी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। ईडी ने पिछले हफ्ते बैंक के इस शाखा के 2 मैनेजर्स और एक अन्य व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोमवार को आरोपी बैंक मैनेजर विनीत गुप्ता को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर और दूसरे आरोपी मैनेजर शोभित सिन्हा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी के मुताबिक विनीत गुप्ता पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और जांच एजेंसियों को जिस सोने की ईंट की आशंका है उसको बरामद करवाने में मदद नहीं कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए फ्रॉड के ये 2 मामले बड़े राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीमोनेटाइजेशन की चुनौतियों से निपटने में बैंक कर्मियों की लगन और मेहनत की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी करने वाली कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। आपको बता दें कि बैंकिंग सिस्टम के जरिए की गई गड़बड़ियों पर जांच एजेंसी की नजर है। तो इस बीच आरबीआई ने उन अफवाहों का खंडन किया है कि एक्सिस बैंक की शाखाओं के जरिए हुई गड़बड़ी पर बैंक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई है।